हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th की न्यू बुक संतूर से चैप्टर नंबर 2 गॉन विद द स्कूटर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस थिंक ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपने उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द बरामदा। गोपी बरामदा में क्या कर रहा था? गोपी बरामदे में बुक पढ़ रहा था। तो आंसर लिखेंगे, गोपी वॉज सिटिंग ऑन द बरामदा रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। गार्डन में जाने से पहले गोपी ने कैसी आवाज़ सुनी थी? गोपी ने पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनी थी और कुछ गिरने की आवाज़ सुनी थी। तो आंसर लिखेंगे, गोपी हियर्ड अ रसलिंग नॉइज फॉलोड बाय अ थर्ड साउंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। गोपी ने किस तरह से बॉल को ढूंढा था, इसको डिस्क्राइब करना है। गोपी ने घास और झाड़ियों के बीच खोज की थी और फिर उसने सूखी पत्तियों पर पड़ी एक वाइट कलर की बॉल को देखा। तो आंसर लिखेंगे, गोपी सर्च्ड थ्रू द ग्रास एंड बुशेज, देन ही नोटिस्ड अ वाइट बॉल लाइंग ऑन द ड्राई लीव्स। नेक्स्ट है नंबर 4, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ डायलॉग्स लिखे हुए हैं और उस डायलॉग को किसने और किससे कहा था। ठीक है, तो फर्स्ट डायलॉग है, द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। तो ये किसने बोला था? ये गोपी ने बोला था। किससे बोला था? अपने फ्रेंड से बोला था। माई फादर बाउट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल। मेरे पापा ने बिल्कुल नई फुटबॉल लाकर मुझे दी थी। तो ये किसने बोला था? ये दीपक ने बोला था। किससे बोला था? ग्राउंड में जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब से बोला था। आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो। और मैंने अपने बॉल को 4 महीने पहले ही खो दिया। तो ये किसने बोला था? ये मनोज ने बोला था गोपी से। ठीक है, नेक्स्ट है, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। मुझे बॉल दिखाओ और मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये किसने बोला था? ये रमानी ने बोला था। किससे बोला था? गोपी से बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5, हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, हाउ डिड द गेम स्टार्ट। गोपी से बॉल किसने ले ली थी और गेम कैसे स्टार्ट हुआ? तो हम आंसर लिखेंगे, मनोज स्नैच्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। मनोज ने गोपी से बॉल को छीन लिया था। गोपी सेड, लेट्स स्टार्ट प्लेइंग बिफोर इट गेट्स डार्क एंड द गेम बिगेन। और गोपी ने कहा था कि चलो अंधेरा होने से पहले खेलना शुरू करते हैं, और इस तरह से खेल शुरू हो गया। नेक्स्ट है नंबर 6, व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के अंत में सारे हंसने क्यों लग पड़े? क्योंकि गेंद को लेकर जो बहस हो रही थी कि ये गेंद मेरा है, ये गेंद मेरा है, सारे बोल रहे थे कि ये गेंद मेरा है, लेकिन अंत में गेंद स्कूटर के साथ वो रोल ऑन होकर चली गई। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, एवरीवन ब्रस्ट आउट लाफिंग बिकॉज दे हैड बीन आर्गुइंग ओवर द बॉल ट्राइंग टू क्लेम ओनरशिप, बट इन द एंड द बॉल रोल्ड अवे विद अ स्कूटर। नेक्स्ट है, थिंक एंड आंसर। What would you have done if, like Gopi, you had found a ball that did not belong to you? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर गोपी की तरह आपको भी कोई बॉल मिलती है जो आपकी नहीं है, तो आप क्या करते हैं? तो क्या करेंगे आप? दूसरों से पूछेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह गेंद किसकी है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, I would have asked other and tried to find whose ball it is. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर, वेयर डज इट गो, हु फाइंड इट। तो आप इमेजिन कीजिए कि उस हॉकी बॉल के साथ क्या हुआ था जो स्कूटर के साथ चला गया, और वेयर डज इट गो, वह कहाँ चली गई, और हु फाइंड्स इट, वह बॉल किसे मिलती है। तो आंसर लिखेंगे, द बॉल गोज टू अ फार ऑफ प्लेस। तो बॉल दूर किसी जगह पे चली जाती है। द स्कूटर ड्राइवर फाइंड्स इट, और बॉल किसको मिलती है? बॉल स्कूटर ड्राइवर को मिलती है। नंबर 3 है, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट। तो ध्यान दें, स्कूटर चालक ने हेलमेट पहना हुआ है। वाई इज द इम्पॉर्टेंट टू वियर अ हेलमेट। हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? शुड द
पिलियन राइडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट। तो क्या पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होता है? पिलियन राइडर मीन्स जो स्कूटर के पीछे बैठा होता है, ठीक है, तो उनको भी हेलमेट पहनना जरूरी होता है। तो हाँ, उनको भी ज़रूरी होता है। तो हम हेलमेट किस लिए पहनते हैं? क्योंकि हेलमेट हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बियरिंग अ हेलमेट टू प्रोटेक्ट आवर हेड इन केस ऑफ एक्सीडेंट। येस, द पिलियन राइडर शुड ऑल्सो बियर अ हेलमेट। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस लर्न ए मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपने इसके मीनिंग के साथ मैच। ड्रिबल, बोस्ट, रसल, ग्रैब। ठीक है, ड्रिबल मीन्स हो गया बॉल को धीरे धीरे टैप करके आगे ले जाना। बोस्ट मीन्स डिंगे हाँकना। ठीक है, रसल मीन्स सरसराहट और ग्रैब मीन्स छीन लेना। चलिए इसकी मीनिंग के साथ मैच करते हैं। ड्रिबल, तो ये हो गया मूविंग अ बॉल विथ अ स्मॉल टैप्स व्हाइल प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट है बोस्ट, टू स्पीक टू प्राउडली। रसल, अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड। नेक्स्ट है ग्रैब, तो ये हो गया टेक समथिंग विथ अ सडन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको यूज करके आपने इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। सिंस, हाउएवर, बिकॉज, व्हेन। स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क बिकॉज ही वांटेड टू गो इनसाइड एंड प्ले। गोपी ने अपने काम को कंप्लीट कर लिया क्योंकि वह बाहर जाकर खेलना चाहता था। यहाँ व्हेन लिखा हुआ है। When he reached the playground, nobody was there. जब वो प्लेग्राउंड में पहुंचा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। However, his friends were yet to join him. He decided to take a walk. तो जब तक उसके फ्रेंड ग्राउंड में नहीं आ जाते तो उसने डिसाइड किया कि चलो कुछ देर सैर कर ली जाए। After 15 minutes, 5 of them came and everyone started to discuss the games. और 15 मिनट के बाद उनके पांचों दोस्त आ गए और सबने मिलकर गेम, कौन सी गेम खेलनी है वो डिस्कस करना शुरू कर दिया। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉपस्कॉच, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हॉपस्कॉच खेलते हैं। सिंस दे गॉट टू नो दैट रमानी वुड नॉट ज्वाइनिंग देम, और अभी तक रमानी ने इस गेम को ज्वाइन नहीं किया था। नेक्स्ट है सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। यूजुअली गोपी स्कूल में हॉकी खेला करता था, लेकिन आज उसके स्कूल में टेस्ट थी इसलिए वो स्टडी कर रहा था। द एडवर्ब यूजुअली टेल्स अस दैट एन एक्शन हैपेंस मेनी टाइम। तो यूजुअली यहाँ पे दिखा रहा है कि जो काम है वो काफ़ी टाइम हो रहा है। दिस सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये सेंटेंस बता रहा है कि गोपी काफ़ी टाइम से हॉकी खेल रहा है। द एडवर्ब टुडे टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन, और टुडे जो एडवर्ब है वो टाइम ऑफ द एक्शन दिखा रहा है। नाउ इन सर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब इनमें एडवर्ब कौन कौन से हैं उनको आपने सर्कल करना है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपेंस, कितने बार एक्शन को किया गया है वो इधर लिखना है। तो ए है गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। गोपी एकदम से जल्दी से उठा और दौड़कर गार्डन में चला गया। काम कैसे कर रहा है? जल्दी में कर रहा है, इमीडिएटली कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो इसको सर्कल कर देंगे। ये जो वर्क है वो कितने टाइम हो रहा है? तो 1 टाइम हो रहा है, तो हमने यहाँ 1 टाइम लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है श्यामा ऑफन राइट्स इन हर डायरी। तो श्यामा हमेशा अपनी डायरी में लिखती है। तो राइट्स हो गया जो वर्ब हो गया, और कितने टाइम लिखती है? वो हमेशा लिखती है, तो ऑफन हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो ये हो गया मेनी टाइम। ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, और सारे फ्रेंड्स हॉकी खेलने के लिए रेगुलरली मिलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब हो गया प्ले, और वो काम कितने बार हो रहा है? रेगुलरली हो रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो ये भी हो गया मेनी टाइम। नेक्स्ट है आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क हमेशा कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो हमेशा कंप्लीट करता हूँ, तो ये ऑलवेज हो गया जो एडवर्ब हो गया, हमेशा कंप्लीट करता है, रोज ही करता है, तो ये हो गया मेनी टाइम। नेक्स्ट है यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। कल मैंने लंच के बाद आइसक्रीम खाई थी, तो उन्होंने आइसक्रीम सिर्फ कल खाई थी। ठीक है, तो ये हो गया 1 टाइम। मोनिका नेवर एट्स जंक फूड। मोनिका कभी जंक फूड नहीं खाती है, कभी नहीं खाती है। ठीक है, तो नेवर हो गया, तो नॉट इवन वंस मीन्स की कभी नहीं खाती है, एक बार भी नहीं खाई है। नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर
फेवरेट सॉन्ग। अब वे सब अपने फेवरेट सॉन्ग को गाने जा रहे हैं, ठीक है। तो गाना तो एक ही टाइम गाएंगे, ये हो गया वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट। द टाइटल ऑफ दिस नोटबुक इज संतूर, से द वर्ड बुक। नेक्स्ट, से द वर्ड संतूर, डू यू नोटिस द डिफरेंस। तो क्या आपको इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आया। जब हम संतूर बोलते हैं तो लॉन्ग साउंड होता है इसमें, ठीक है, और बुक जब बोलते हैं तो ये शॉर्ट साउंड होता है। ऑल्दो बोथ आर बर्ड्स हैव डबल ओ, दोनों बर्ड्स में डबल ओ है, लेकिन एक का साउंड लॉन्ग होता है, दूसरे का शॉर्ट होता है। द साउंड ऑफ डबल ओ इन बुक इज शॉर्ट, द साउंड ऑफ डबल ओ इन संतूर इन लॉन्ग, ठीक है। से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स इन सर्कल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग साउंड। अब इनमें से कुछ के साउंड लॉन्ग हैं और कुछ के शॉर्ट है। जिनके साउंड लॉन्ग है उनको आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हुड ये शॉर्ट साउंड है, स्कूल ये लॉन्ग साउंड जाता है, इसको सर्कल कर देंगे। फुट ये शॉर्ट है, मरून लॉन्ग साउंड हो गया, स्कूटर ये हो गया लॉन्ग साउंड, ब्लूम ये हो गया लॉन्ग साउंड, शुक हो गया शॉर्ट साउंड, फूड लॉन्ग साउंड, लुक हो गया शॉर्ट साउंड, मून हो गया लॉन्ग साउंड, बुक हो गया शॉर्ट साउंड, और टुक भी हो गया शॉर्ट साउंड। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट राइट ए। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, जब तक बच्चे गेट तक पहुंचे, द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर वहाँ से चला गया था, एंड सो वॉज द बॉल, और उसके साथ बॉल भी चला गया था। दे लुक्ड एट ईच अदर, सारे एक दूसरे को देखने लगे, एंड ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, और जोर जोर से हंसने लगे। राइट अ पॉसिबल कन्वर्सेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट के बाद गोपी और उसके दोस्तों ने क्या बातचीत की होगी वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो फर्स्ट गोपी ने कहा होगा, ओह नो द स्कूटर एंड द बॉल बोथ गोन अवे। फिर रमानी ने बोला होगा, इट वॉज सो मच फन वॉचिंग द स्कूटर ड्राइव अवे विथ आवर बॉल। फिर दीपक ने क्या बोला होगा, वी शुड प्ले ओनली कैच कैच विथ बॉल, हमें सिर्फ बॉल के साथ कैच कैच ही खेलना चाहिए था। फिर मनोज ने बोला होगा, कैन वी गो बाई अ न्यू बॉल, क्या हम लोग नई बॉल लेने के लिए जा सकते हैं। फिर जय ने बोला होगा, लेट्स गेट अ न्यू बॉल एंड प्ले सेफली दिस टाइम, चलो एक नई बॉल लेकर आते हैं और इस बार हम सेफली खेलेंगे। नेक्स्ट है बी, फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन। अब यहाँ पे सन है तो सन से बन गया सनराइज, सनसेट, सनशाइन, सनफ्लावर। न्यू वर्ड बन गए, बॉल से बन गए बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जोड़कर लिखना है। ये हो गया सन प्लस सेट सनसेट, सन प्लस शाइन सनशाइन, सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर, फुट प्लस बॉल फुटबॉल, बेस प्लस बॉल बेसबॉल, और बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल, वॉली प्लस बॉल वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स ऑफ योर नोटबुक्स, और इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। तो पहला है सनराइज, सनराइज का हम सेंटेंस बनाएंगे, सनराइज इज ब्यूटीफुल। सनशाइन, सनशाइन मेक्स मी हैप्पी। नेक्स्ट है सनसेट, सनसेट इज माई फेवरेट टाइम। सनफ्लावर, सनफ्लावर्स आर ब्राइट एंड चीयरफुल। फुटबॉल, आई लव टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है बेसबॉल, ही प्लेज बेसबॉल एवरी संडे। नेक्स्ट है बास्केटबॉल, शी इज़ अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। वॉलीबॉल, माई फ्रेंड लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। ये बिल्कुल इजी से सेंटेंस मैंने बनाया है, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है सी, यू हैव ऑलरेडी नोटिस दैट द वर्ड स्कूटर हैज़ डबल ओ इन द मिडल, जैसा कि हमने नोटिस किया कि स्कूटर में डबल ओ मिडल में है, ठीक है। यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो राइट 10 वर्ड्स दैट हैव ए आई इन द मिडल। अब यहाँ पे कुछ क्लू दिए गए हैं, उनको यूज़ करके आपने ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसके सेंटर में ए आई आता है, ठीक है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। नंबर 1 क्लू है समथिंग दैट हैज़ 4 legs ऑन विच यू जनरली सीट, जिसके 4 पैर होते हैं और जनरली जिस पे आप बैठते हो, तो उसके सेंटर में ए आई आना चाहिए। तो ये हो गया चेयर, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, जब बादल से पानी गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेन। नेक्स्ट है अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक, जो गाड़ियाँ ट्रैक पर चलती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेन। नेक्स्ट है यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स, तो हो गया पेंट। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट्स हेल्प्स यू थिंक, बॉडी का ऐसा पार्ट जो आपको सोचने में हेल्प करता है, तो हो गया ब्रेन। अ स्लो मूविंग क्रिएचर विथ अ सेल, स्नेल। लेटर्स एंड पैकेज यू सेंड और रिसीव,
तो उसे हम बोलते हैं मेल। द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, तो उसे बोलते हैं सेल। नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, हर एक एनिमल के छोटे और बड़े क्या होते हैं, टेल। नेक्स्ट है स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्टेयर्स। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर 2 के सोल्यूशन। आई होप आप ये काफ़ी अच्छी तरह से कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।